बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमारे पास हमने एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म किया था और अब हम एक्सरसाइज 1.1 के बाद हमारे पास कुछ सीखेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ आएंगे। तो बिफोर गोइंग टू 1.1 पहले हम ये सीखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बिना पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके बुक में एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ ये गिवन है और अब हम इसको सीखेंगे कि ये हमारे पास क्या है और इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग इस लेक्चर की समझ आ गई तो आपको इंशाल्लाह 1.2 की समझ खुद ब खुद ही आ जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 हमने खत्म किया था, उसके बाद हमारे पास ये सीखेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम एंड डिनोटेड बाय द स्क्वायर मैट्रिक्स enclosed in a square bracket is called matrix। एक रेक्टेंगुलर अरे है हमारे पास मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको जो है ना ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बताया था और मैंने आपको मुख्तलिफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इसके बारे में भी बताया था। तो अब हम जो है इंशाल्लाह दोबारा यहाँ पर स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिसेस हैं। पहले हमारे पास क्या आता है, रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो हमारे पास आपको मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज अ रेक्टेंगुलर अरे। तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं रो मैट्रिक्स की तरफ। हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ रो हो, ओनली वन रो। फॉर एग्जांपल मेरे एक मैट्रिक्स है A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो ये रो 1 हो गया, रो 2, रो 3, ये हमारे पास कॉलम 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो 3 रोज है हमारे पास और 3 कॉलम्स है। तो अब हम जो है ना ये कहेंगे कि इसमें रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। तो रो मैट्रिक्स है अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन कॉलम इसका ओनली वन रो is called रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास कौन से मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है B इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0 1 5। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों, रो हमारे नंबर ऑफ रोज हमारे पास एक हो। जब भी हमारे पास एक मैट्रिक्स में एक ही रो हो तो हम उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो रोज हमारे पास ये है द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स एंड कॉलम हमारे पास जो वर्टिकल एलिमेंट्स है उसको हम कॉलम कहेंगे। अब हम आते हैं इंशाल्लाह अब हम आते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ कि हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स क्या है। कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास कौन से मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ओनली वन कॉलम हो। जिस तरह आप देखें द मैट्रिक्स that has only one column, वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मेरे पास एक सी नंबर एक मैट्रिक्स है
और मैं इसको लिखता हूँ 168। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और हमारे पास ना तो दो कॉलम्स है ना रोज है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो फिर से देखें कि जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो हम उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम आते हैं कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको पहले भी पिछली लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स है। वो स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। फॉर एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स that has equal number of rows and columns is called that matrix, square matrix. So एग्जांपल में हम देखते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास F से डिनोट होता है, और इसके अगर हम देखें तो 0 6 7 9 5 3 8 9। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है? रोज अगर हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 हमारे पास कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 3 क्रॉस 3, और इसका क्या है? ऑर्डर सेम है, यानी इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो हम इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने पहले पिछले एक्सरसाइज में भी स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो हमें बताना था कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हम ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। अच्छा, अब हम आते हैं कौन से मैट्रिक्स की तरफ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स है? द मैट्रिक्स that has unequal number of rows and columns। वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रोज और का नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, इक्वल ना हो। तो अगर एग्जांपल की तरफ आप देखिए, एग्जांपल में अगर आप देखें तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है जी, मैं इसे जी से डिनोट कर रहा हूँ, जी से। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है कि 1 2 4 5 ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है? 1 2 नंबर ऑफ रोज है, रोज हमारे पास 2 है, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम्स है हमारे पास। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं है। जब हमारे पास रोज और कॉलम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो तो हम उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम आते हैं, जिस तरह हमने रो मैट्रिक्स पर कॉलम और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, उसके बाद हमारे पास है जीरो और नल मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास है जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स ये उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास ऑल एलिमेंट जीरो है, यानी हम when all elements of the matrix
when all elements of the matrix are zero, then it is called null matrix, null or zero matrix. For एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल किस तरह है कि हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में को सी से डिनोट करता हूँ और मेरे पास में एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 0 0 0 0। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? नल हमारे पास, नल हम कहते हैं खाली को, इसको हम खाली भी लिख सकते हैं C = दिस। तो ये हमारे पास इस तरह भी निकल जाता है क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स में जीरो की कोई वैल्यू नहीं है और जीरो हमारे पास जीरो ही रहता है जब तक हमारे पास इसके फर्स्ट में कोई इंटीजर ऐड ना किया जाए। तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास ऑल एलिमेंट्स में हमारे पास क्या हो? जीरो हो। और इस नल मैट्रिक्स को हम एम्प्टी मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स इसको हम खाली भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि CNA = इंटीजर, तो मैं लिख सकता हूँ कि A = C क्योंकि ये हमारे पास जीरो है, हमारे पास नल है। तो जीरो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास ऑल एलिमेंट जीरो हो और इस जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास खाली मैट्रिक्स होता है, जीरो का हमारे पास कोई मतलब नहीं होता, तो इसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं। तो अब हम आते हैं कौन से मैट्रिक्स की तरफ? डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन से मैट्रिक्स है? व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? एक्चुअली डायगोनल कहते हैं किसे? डायगोनल का मतलब है कि हमारे पास एक स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, उस मैट्रिक्स में, इस रेक्टेंगुलर में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्क्वायर है फॉर एग्जांपल मैं सकूं, और इसमें इस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना डिस्टेंस है और इस लाइन को हम क्या कहेंगे? डायगोनल। हम इसको डायगोनल कहते हैं। क्या? डायगोनल। हम इसको डायगोनल कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लाइन को हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन को हम क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे। अब हम आते हैं डायगोनल। तो हमने पहचान लिया कि हमारे पास एक स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, उसमें डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे। तो अब हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ये डायगोनल को मैट्रिक्स में कैसे हम पहचानेंगे? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ऑल एलिमेंट जीरो हो। अ मैट्रिक्स when there is when their elements when their all elements are zero except diagonal। वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट जीरो हो डायगोनल के बगैर। यदि डायगोनल के बगैर हमारे पास सारे एलिमेंट जीरो होंगे। एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल किस तरह है? एग्जांपल इस तरह कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ई से, और इस देखें हम अगर देखें तो मैं 1 1 0 0 0 3 0 0 0 5। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास सारे एलिमेंट जीरो है डायगोनल के बगैर। डायगोनल हमारे पास क्या है? यहाँ ये 1 है। डायगोनल हमारे पास क्या है? ये वाली लाइन। मैंने आपको पहले बताया कि ये वाली लाइन जो है हमारे पास क्या है? डायगोनल है। तो डायगोनल हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है? डायगोनल।
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डायगोनल में जो है ना हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद है, लेकिन डायगोनल के बगैर हमारे पास सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। मींस in a matrix when their all elements are zero except diagonal, so then that matrix is called diagonal matrix। देखिए यहाँ पर हमारे पास डायगोनल में जो है ना एलिमेंट्स नॉन जीरो है, और बगैर डायगोनल अगर आप देखें तो हमारे पास एलिमेंट जीरो है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब स्केलर मैट्रिक्स, हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिया हमारे पास। अब आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होते हैं, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस क्या है कि हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे, यानी इक्वल होंगे। इन a matrix when all elements are zero except diagonal but all diagonal elements are equal। आप देखें आप स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट जीरो हो डायगोनल के बगैर, लेकिन ये एक शर्त है कि उसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है और मैं उसको लिख रहा हूँ 2 0 0 तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है डायगोनल के एलिमेंट सेम है। जब हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट डिफरेंट हो तो हम उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, लेकिन जब हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे और एलिमेंट हमारे पास जीरो होंगे तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ये हमारे पास 2 2 ना होता, कोई और एलिमेंट होते, यानी यहाँ पर 2 होता है, 1 होता है, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 5 होता, तो फिर मैं इसको कौन सा मैट्रिक्स कहता, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अब मैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट सेम है, और जब हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं तो हम उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे की तरफ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वो हमारे पास से वो मैट्रिक्स which all elements are zero and its diagonal elements यदि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इट इज एंड आल्सो इट इज डिनोटेड बाय हमारे पास डायगोनल में एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास ऑल एलिमेंट जीरो हो और उसके साथ ही साथ हमारे पास डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो सारे 1 हो, यानी वो 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आइए हम इसको आई से डिनोट करते हैं, और हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 1। तो अगर आप देखें
तो यहाँ पर सारे एलिमेंट जीरो है एक्सेप्ट डायगोनल, और इस डायगोनल में हमारे पास क्या है, ओनली वन, यानी वन, सिर्फ हमारे पास ये वन आया है यहाँ पर। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, तो हम इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स वन है। जब भी हमारे पास ऑल एलिमेंट जीरो हो और इसके डायगोनल में हमारे पास एलिमेंट जो है वो वन हो, तो हम उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जिस तरह आप एग्जांपल देखिए, यहाँ हमारे पास कोई एलिमेंट जीरो है, लेकिन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट वन है। तो इस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इंटरचेंजिंग, changing of rows into columns, columns and columns into rows is called multipliers. एग्जाम्पल दे क्या है, एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और इसको हम लिखते हैं 1 2 3 4, यानी हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, हमारे पास कौन से मैट्रिक्स है, ये वो मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि हमारे पास कॉलम जो है वो रोज को चेंज हो जाएंगे और रोज जो है हमारे पास कॉलम बन जाएंगे। तो हम ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो हम इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, यानी ये हमारे पास रो है और ये रो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कॉलम बन जाएगा। बोलते ये हमारे पास रो है, तो हम इसको कॉलम बोलते हैं। ये हमारे पास रो है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉलम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बड़ा मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ 0 1 2 5 8 9 1 2 3 5 7 8 6। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका हम ट्रांसपोज कैसे लेंगे, यानी ये हमारे पास इसका कॉलम है, इसका क्या है, कॉलम है। हम इसको ये हमारे पास इसका रो है, हम इसको कॉलम में करते हैं 0 1 2 5। ये हमारे पास कॉलम है, तो 8 9 1 2। ये हमारे पास 3 5 7 6। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। यानी हमारे पास रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करना, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये देखिए हमारे पास इस तरह आ गया, ये देखिए, ये और ये देखिए हमारे पास इस तरह, यानी रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है जिसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कौन से मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज भी ले और वो हमारे पास सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स is said to be symmetric matrix if its
ट्रांसपोज इससे फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल यानी ये हमारे पास किस तरह, अगर ये हमारे पास इसमें हम स्मॉल ऊपर सा टी लगाएंगे इसमें, देखिए आप हमारे पास क्या होगा a इज इक्वल टू ए टी, यानी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे जिसका हमारे पास जो है ना ट्रांसपोज भी ले लिया जाए तो वो हमारे पास सेम ही रहेगा और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है और ये हमारे पास है 1 2 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये कॉलम्स को रोज और रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास देखिए 1 2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 2 को हम क्या करेंगे रोज चेंज करेंगे, इसको हम कॉलम में रोज में कॉलम में चेंज करेंगे। आप देख लें ये इक्वल हमारे पास सेम है, यानी a इज इक्वल टू ए टी, यानी हमने इसका ट्रांसपोज भी ले लिया लेकिन फिर भी ये हमारे पास चेंज नहीं हुआ, वही के वही हमारे पास रहेगा। अब हमारे पास है अगर मैं इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज दे इसको, ये हमारे पास रो है, हम इसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास रो है, हम इसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 2 4 5 3 5 6। तो क्या हो गया हमारे पास सी इंफिनिटी। मैंने जो है ना इसको क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं, तो हम इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये पढ़ा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए और उस दोनों मैट्रिक्स हमारे पास सेम आ जाए तो हम इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास जो है ना वही मैट्रिक्स आ जाए, लेकिन हम उसमें मैट्रिक्स में डिफिनेशन करता हूँ, मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक यानी अगर आप देखें तो ये हमारे पास यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो हमारे पास क्या है, फिर उसका हम ट्रांसपोज ले ले और उसमें हमारे पास माइनस का मसला आ जाए और हम इसको माइनस उस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले, तो उस मैट्रिक्स को हम जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है और वो है a इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक मैट्रिक्स है एंड इसका ट्रांसपोज हमारे पास, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें a t इज इक्वल टू ट्रांसपोज अगर इसका ले तो ये हमारे पास कॉलम है, रो है तो हम इसको कॉलम में लिख देते हैं 0 -3, ये हमारे पास रो है इसको कॉलम में लिख देते हैं 3 0। अब हमारे पास इसमें क्या मसला है, मसला यही है कि अगर
हमारे पास जो है यहाँ पर क्या है, माइनस का मसला, यानी यहाँ पर -3 यहाँ पर आया है और -3 यहाँ पर इस तरफ। अगर हम इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास सेम आता है। अगर हम इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल माइनस, तो ये हमारे पास 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है। -3 को -1 मल्टीप्लाई -3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर -1 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा, और -0 को -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। तो इसीलिए 80 अगर ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स से हम अगर -1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स तो ये हमारे पास 3 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाता है, ये हमारे पास 0 3 -3 0, ये हमारे पास ये बनता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास इसके बराबर है, यानी ये हमारे पास एलिमेंट डिफरेंट है, ये मैट्रिक्स डिफरेंट है, ये मैट्रिक्स भी डिफरेंट है। ये कब सेम होंगे, जब हम इस ए के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -3 है और यहाँ पर सिर्फ 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -3 है। ये हम कब बराबर ले सकते हैं, जब हम ए के साथ या इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर लें। तो हम जो है ए के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए के साथ हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ए के साथ माइनस को तो -0 था, -1 मल्टीप्लाई 0 0 आता है, -1 मल्टीप्लाई -3 हमारे पास सिर्फ +3 आता है, -1 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास -3 आ रहा है। इस तरह ये हमारे पास, इससे हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, ये तो ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, -a, यानी 80 = -a। जब हमारे पास एक दो मैट्रिक्स सेम आ रहे हो और उसके साथ हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हम उसका ट्रांसपोज लें और उसमें हमारे पास जो है ना साइन जो है ना हमारे पास चेंज हो और हम उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर लें और उसके साथ हमारे ए मैट्रिक्स के साथ हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, साइन बराबर हो जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू साइलेंट मैट्रिक्स। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए हमारे पास मैट्रिक्स है और इसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास अब डिफरेंट है, लेकिन ये सेम कब होंगे, जब मैं इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैंने इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करने तो ये दोनों हमारे पास सेम होंगे, क्यों, अब ये हमारे पास a -a, क्योंकि मैंने इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास 80 = -a। तो होप यू अंडरस्टैंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे, आप हमारे साथ रहे और इंशाल्लाह अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आपको एक्सरसाइज 1.2 में कोई भी मसला नहीं होगा। तो अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफ़िज़।